नमस्कार, आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर। मेरा नाम है कुलदीप और मैं यहाँ से लेकर आता हूँ प्रभु के चमत्कार, हंसी मजाक की कहानियाँ और तीसरी शक्ति से रिलेटेड यानी कि भूत प्रेतों की कहानियाँ। तो आज की कहानी है बॉम्बे से एक छोटी सी प्यारी सी गुड़िया अन्नू की। अन्नू जो कि अपने माता पिता के साथ बॉम्बे रहती है। माँ जो है इनकी वो बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही प्यारी हैं और इनके पिता जो है वो थोड़ा सा बेटा और बेटी में भेदभाव रखते हैं। इनकी सिर्फ एक ये प्यारी सी बिटिया है अन्नू, और अन्नू अब जो है 8-9 साल की है। पिता जो है बात बात पर बेटी को डांट देते हैं। बिटिया बहुत प्यारी है, छोटी सी मासूम सी है, उनको तो कुछ पता ही नहीं है। और माँ लेकिन उस डांट को जो है अपने प्यार से बिटिया के दिल से भुला देती है। ये पिता से कभी भी कोई डिमांड करती है तो पिता जल्दी से इसकी डिमांड पूरी नहीं करते, लेकिन माँ उसको पूरा कर देती है जैसे तैसे करके। जैसे मान लो इसने स्कूल बैग मांगा कि मुझे नया स्कूल बैग चाहिए, तो माँ के पास इतने पैसे नहीं होते, लेकिन वो पेंसिल, शॉर्पनर, इरेजर वगैरह लाकर इसे बहला फुसला लेती है। मतलब देखिए, माँ तो माँ होती हैं। अब धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है, लेकिन एक दिन हद तो तब हो जाती है जब इनके पिता शाम को आते टाइम पेस्ट्री और समोसे वगैरह लेके आते हैं और अनु उन्हें नहीं खाती, क्योंकि माँ ने दिन में जो है इसके लिए इसके फेवरेट छोले भटूरे बनाए थे और इसने भरपेट खाए हुए हैं। और पिता जो है जब समोसे और पेस्ट्री लेके आते हैं तो ये मना कर देती है कि डैडी मैं जो है पेस्ट्री सुबह खा लूँगी, अब मैं नहीं खा सकती। तो पिता जो है इसके साथ ज़बरदस्ती करते हैं, लेकिन माँ जो है इसके हाथ, इनके पिता के हाथ पर हाथ मार देती है और उन सबको बिखेर देती है। कहती है क्यों बिटिया के साथ जिद कर रहे हो, इसने आज छोले भटूरे खा लिए, ज़्यादा ही खा लिए, और बोल तो रही है सुबह खा लूँगी मैं। तो इसके पिता इसे बहुत ज़ोर से डांटते हैं और कहते हैं अगर आज के बाद ज़िंदगी में तूने कभी केक, पेस्ट्री या केक, समोसे कभी मेरे को खाते हुए दिखाई दी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मतलब ये अपने पिता से इतना डरती है कि उसके बाद से अगर किसी बच्चे के बर्थडे पे भी ये गई है तो वहाँ भी केक वगैरह को ये हाथ भी नहीं लगाती। पढ़ाई में बहुत होशियार है इसकी माँ की बदौलत, और स्पोर्ट्स में भी अच्छी है, डांस में भी अच्छी है, मतलब हर चीज़ में, क्योंकि माँ इसे बहुत प्यार करती है। माँ पढ़ी लिखी है, इसे घर पर पढ़ाती भी है, क्लास का टॉपर बना चुकी है माँ इसे। दिन ऐसे ही व्यतीत हो रहे हैं। एक दिन इन्हें किसी प्रोग्राम में, किसी शादी में जाना था। जो अन्नू के पिता हैं वो बाइक निकालते हैं और ये बाइक से जब जाते हैं तो रास्ते में इनका एक एक्सीडेंट हो जाता है। पिता को भी चोट आती है, अन्नू को भी चोट आती है, और इस एक्सीडेंट में जो इनकी माँ है अन्नू की, वो इनका साथ छोड़कर चली जाती है। जी हाँ, छोटी सी बिटिया है 9-10 साल की, और माँ जो है छोड़कर चली गई। अन्नू को जो है नाना नानी के घर भेज दिया जाता है। 5-6 दिन हो गए, अब अन्नू हर रोज जिद कर रही है कि मुझे माँ के पास जाना है। नाना नानी इसे बहला फुसला कर अपने पास रखते हैं कि बेटा माँ अभी हॉस्पिटल में है, आप वहाँ नहीं जा सकते, आप उन्हें देखोगे तो आप डर जाओगे। लेकिन ये जिद करती रहती है हर रोज। 10-12 दिन हो गए हैं, अब ये मान ही नहीं रही है कि मैं खाना नहीं खाऊंगी अगर आप मेरे को मेरे घर नहीं लेकर जाओगे तो नाना नानी कहते हैं कि भाई देखो, कभी ना कभी तो इसे बताना ही होगा, क्यों ना हम ये काम आज ही करें। और नाना नानी इसे इसके घर लेकर चले जाते हैं। घर पर इनके पिता होते हैं। अनु सारे घर में ढूंढ रही है, मम्मी मैं आ गई, मम्मी मैं आ गई, लेकिन मम्मी तो कहीं होगी तो बोलेगी ना। अब जब अनु को मम्मी कहीं नहीं मिली तो ये अपने पापा का डरते डरते हाथ पकड़ती हैं और पूछती हैं कि मम्मी कहाँ है। तो इनके जो पिता है वो कहते हैं कि भगवान के पास। छोटी सी बिटिया है, इसको नहीं समझ में आता। तो नाना नानी कहते हैं कि भाई हम अन्नू को अपने साथ लेकर चले जाएंगे, अपने पास रखेंगे अगर आप कहें तो। लेकिन जो अन्नू के पिता हैं वो कहते हैं नहीं, ये मेरी बिटिया है, मेरी जिम्मेवारी है। मतलब ये उनके सामने बहुत अच्छा बन के दिखाता है कि ऐसा दिखाता है जैसे मैं अपनी बिटिया से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं था। अब
नाना नानी जो है चले जाते हैं घर और अन्नू रह जाती है वहीं पे अपने डैडी के पास। डैडी अपने काम में व्यस्त है, उसे अन्नू से कोई मतलब ही नहीं है। थोड़ी देर बाद वो किसी मीटिंग के लिए चले जाते हैं अन्नू को अंदर लॉक करके। अन्नू अपने कमरे में भूखी ही सो जाती है। जब डैडी आते हैं तो देखते हैं किचन में सारा सामान बिखरा पड़ा है। वो अन्नू को बुलाते हैं और डांटते हैं, ये क्या किया तूने? तो अन्नू कहती है, मैं खाना ढूंढ रही थी, मैं भूखी थी, मुझे भूख लगी थी, मैं खाना ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे खाना नहीं मिला कहीं भी। तो कहते हैं यहाँ खाना नहीं है, मैं खाना कहीं से मंगवा देता हूँ। वो खाना मंगवाते हैं लेकिन वो खाना अन्नू के पसंद का नहीं था। देखिए माँ के हाथ का तो माँ के हाथ का ही होता है, आप लोग समझ ही सकते हैं। उस बिटिया को खाना पसंद नहीं आता और वो भूखी ही सो जाती है। अब ऐसे ही दिन व्यतीत हो रहे हैं। 4-5 दिन हो गए अन्नू ने कुछ नहीं खाया है। घर में नमकीन बिस्किट वगैरह खाकर पानी पीकर ही वो अपना गुजारा कर रही है। पिता से तो कुछ बोल ही नहीं सकती। तो 4-5 दिन बाद नाना नानी आते हैं अन्नू का पता लगाने के लिए, हालचाल जानने के लिए। तो अन्नू जो है वो नानी को बोलती है कि मम्मी तो यहाँ है नहीं, मैं जो है आप मेरे लिए छोले भटूरे बनाएंगे। अन्नू को छोले भटूरे जो है बहुत पसंद थे। तो नानी कहती है हाँ बिटिया मैं ज़रूर बनाऊंगी, और नानी उसके लिए छोले भटूरे बनाती है और अन्नू बड़े प्यार से खाती है। और नानी को बोलती है कि जब से आप लोग मुझे यहाँ छोड़ के गए हैं उस दिन के बाद से आज मैंने खाना खाया है। हर रोज़ बस नमकीन बिस्किट ही खाकर मैं वो कर रही थी, लेकिन बस ये वाले तो बिस्किट भी अच्छे नहीं है, मुझे पसंद नहीं है। तो नाना नानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहते हैं कि हम अन्नू को अपने साथ लेकर जाएंगे, इनके पिता को आने दो, उससे बात करते हैं। जब इनके डैड आते हैं अन्नू के, तो वो कहते हैं कि भाई हम अन्नू को अपने पास रखेंगे, अपने साथ लेकर जाएंगे। लेकिन जब उसके डैड की बात सुनते हैं तो वहाँ तो माहौल ही बदल जाता है, क्योंकि वो शादी करने वाले थे। तो नाना जो है अन्नू के वो कहते हैं कि हम अन्नू को अपने पास रखेंगे। तो ये जो है अन्नू के पिता ये कहते हैं नहीं, जो इनकी नई माँ है वो अन्नू को बहुत प्यार करती है, वो अन्नू को जानती है और अन्नू मेरी बिटिया है, मेरी जिम्मेवारी है, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब वो बेचारे करते ही क्या, वो चले गए और इन्होंने शादी कर ली। ऐसा नहीं कि नई माँ जो है वो अन्नू से प्यार करती है, वो तो इसके डैडी से भी ज़्यादा इससे नफरत करती है। जी हाँ, इसके डैडी से भी ज़्यादा इससे नफरत करती है। फ्री की नौकरानी ने मिल गई है अन्नू, और पूरा दिन उससे काम करवाते हैं बेचारी, अपने छोटे छोटे हाथों से पूरा दिन काम करती है, सफाई, झाड़ू फटका, और रात को रोते रोते सो जाती है। अब एक दिन उसको रात में अपनी माँ की कही हुई एक बात याद आई कि बिटिया जब भी तुम कभी दुखी हो, परेशान हो, कोई भी डर चिंता तुम्हें हो, तो दुर्गे माँ के सामने अपनी सारी बातें बोल देना, वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगी। और वो रात में ही उठकर उनके घर में जो छोटा सा मंदिर बना हुआ था वहाँ पे जगदम्बे माँ की मूर्ति लगी हुई थी, वहाँ जाकर बैठ जाती है और अपनी नई माँ की और अपने पिता की शिकायत करने लग जाती है। तो इतने में इनके जो डैड हैं वो आते हैं पीछे से और इन डांट कर भगा देते हैं कि चल सो जा अपने कमरे में। लेकिन अम्बे माँ इस बिटिया के सपने में आती है और अम्बे माँ के साथ इनकी माँ भी है। और अम्बे माँ कहती है कि बेटा तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी माँ मेरे पास है और वो बिल्कुल ठीक ठाक है। तुम अपना बताओ, तुम कैसी हो, तुम्हारी नई माँ तुम्हारा ख्याल रखती है कि नहीं? तो बिटिया जो है रोने लग जाती है और सारी बात बताती है। अम्बे माँ कहती है बेटा तुम चिंता मत करो, मैं बहुत जल्दी तुम्हारी नई माँ की परीक्षा लूँगी, एग्ज़ाम लूँगी। तुम तो अपने एग्ज़ाम में पास हो गई हो, लेकिन मैं तुम्हारी नई माँ का बहुत जल्दी एग्ज़ाम लूँगी, सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। अब हर रोज़ ऐसे ही चल रहा है। रात में इनके सपने में हर रोज़ जगदम्बे माँ और इनकी माँ आती है, उनके साथ ये घूमती फिरती है, खेलती है, मतलब सपने में। हाँ, और थोड़े दिन बाद इनके घर पे जो है इनकी माँ, जो नई माँ है, इनको एक बेटा होता है। अब जैसे ही बेटा पैदा हुआ तो बेचारी की अन्नू की तो पहले ही इज्जत नहीं थी, कदर नहीं थी, अब और भी ज़्यादा इसके साथ बुरा व्यवहार होने लग जाता है। बेटा जो है वो 1 साल का हो गया है, उसको उसकी ज़रूरत की हर चीज़, जो उसको ज़रूरत नहीं है वो भी हर चीज़ मिल रही है।
और अन्नू उसको उसकी ज़रूरत का सामान भी नहीं मिल रहा, जैसे उसको पेंसिल चाहिए, कॉपी चाहिए, तो वो भी टाइम पर उसे नहीं मिलती। 3-4 बर्थडे अन्नू के चले गए हैं, कभी कोई बर्थडे इसका सेलिब्रेट नहीं किया गया। मतलब बहुत बुरा व्यवहार हो रहा है। बेटा भी अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, 5-6 साल का हो गया है बेटा, और बेटे को तो कभी बताया ही नहीं गया कि ये तुम्हारी बहन है, उसको सिर्फ ये बताया गया कि ये नौकरानी है। हाँ, अन्नू के साथ ऐसा ही कुछ व्यवहार हो रहा है घर पर। अब एक दिन होता क्या है कि अन्नू के जो मम्मी पापा हैं वो कहीं बाहर गए हुए थे, और जो इसका भाई था छोटा सा 5-6 साल का, वो छत पर खेल रहा था अपने खिलौनों के साथ, और अन्नू को उसकी देखभाल के लिए यहाँ छोड़ा गया था। तो वो जो भाई है अन्नू का, वो कहता है कि मुझे पानी चाहिए, और अन्नू पानी लेने के लिए नीचे आ जाती है और वो ऊपर से गिर जाता है। जी हाँ, ऊपर से छत से वो गिर जाता है और अन्नू रोने लग जाती है। उसके जो पड़ोसी हैं उसे डॉक्टर के पास लेके जाते हैं उठाकर। जब माँ और बाप आते हैं, मतलब माता पिता अन्नू के, वो देखते हैं एक पैर में उसके प्लास्टर है, सिर पर भी थोड़ी चोट है। अन्नू पर बहुत डांट पड़ती है, बहुत उसको मतलब पीटा भी जाता है और डांटा भी जाता है कि तेरी वजह से ये सब हुआ है। और अन्नू बेचारी रो रही है, हाँ मेरी गलती है, मेरी वजह से ही हुआ है, और रोते रोते सो जाती है। रात में वही सब जगदम्बे माँ जो है उसके सपने में आती है, और वो जगदम्बे माँ से जो है गुस्से में बात करती है अन्नू कि परीक्षा तो जो एग्ज़ाम है वो तो आपको नई माँ का लेना था, लेकिन आपने तो उस छोटे से बच्चे को जो है चोट लग गई, और वो भी मेरी वजह से, ये गलत किया आपने जगदम्बे माँ। तो जगदम्बे माँ कहती है बेटा कोई बात नहीं, वो ठीक हो जाएगा, और ये तुम्हारी माँ का ही एग्ज़ाम है। उस बेटे के पैर पे तुम ऐसे ऐसे हाथ फिराओगी तो वो ठीक हो जाएगा। अब टाइम बीत रहा है 2-4-10 दिन, और वो हर डॉक्टर के पास उसको दिखा रहे हैं मुन्ना को, लेकिन डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि अब इसका पैर कभी भी ठीक नहीं होगा। और अन्नू जब भी उसको टाइम मिलता, मतलब माँ बाप जब नहीं देख रहे होते, तो मुन्ना के पास जाती है और उसके पैर पर हाथ लगाती है, और जैसे माँ बाप आते हैं तो उसे डांट कर वहाँ से भगा देते हैं कि पहले ही तेरी वजह से इसको चोट लग गई है, अब तू क्या कर रही है। तो बस बहुत बुरा व्यवहार इस बेचारी के साथ हो रहा है, छोटी सी बिटिया के साथ। और बिटिया बहुत परेशान है, वो अंदर से धीरे धीरे टूट रही है, क्योंकि बुरा व्यवहार तो उसके साथ पहले ही हो रहा था। अब मुन्ना को चोट लगने के बाद तो और भी ज़्यादा उसके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। लेकिन वो घर से इसे इसलिए नहीं निकाल रहे हैं क्योंकि फ्री की नौकरानी जो मिली हुई है, घर का काम भी करवाना है भाई। तो एक दिन माँ बाप फिर से बाहर गए हुए थे, और जो अनु है वो अपने भैया के पैर पर मालिश कर रही थी अपने नन्हे नन्हे हाथों से। तो माता पिता ने खिड़की से देखा, तो पिता जो कि अन्नू से इतनी नफरत करता है, उसका एकदम से मतलब झकझोर के रख दिया उस दृश्य को देखकर कि छोटी सी गुड़िया है वो इसके पैर पर मालिश कर रही है। और माँ भी, जो इसकी नई माँ, वो भी पिघल जाती है। वो दरवाज़ा खोलते हैं, अंदर आते हैं, और अनु एकदम से देखकर उन्हें खड़ी हो जाती है और अंदर जाने लग जाती है। तो माँ जो है, नई माँ, वो इसे पकड़ लेती, क्या कर रही थी तुम? तो कहती है नहीं कुछ नहीं, मैं तो मुन्ना के लिए पानी लेकर आई थी, मैं जा रही हूँ। नहीं सच बता क्या कर रही थी? तो अनु कहती है कि जगदम्बे माँ ने मेरे को ऐसे ऐसे बोला था। और तो पिता जो वो कहते हैं बेटा ये ठीक नहीं हो सकता, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। अरे नहीं पापा, अभी तो ये चल रहा था, ठीक चल रहा था। तो माता और पिता कहते हैं ऐसा हो नहीं सकता बेटा। तो अनु कहती है मुन्ना से, मुन्ना खड़े हो, इधर आओ मेरे पास। और ये लोग देखकर हैरान हो जाते हैं, मुन्ना एकदम ठीक से चल रहा है। इन दोनों के आंखों से आंसू आ जाते हैं। अनु बताती है कि हम लोग जो है ऐसे ही, मैं इसको चलाती हूँ मुन्ना को, हम तो छत तक भी चले जाते हैं, सीढ़ियाँ भी चढ़ जाता है ये। माता पिता की आंखों से आंसू थम नहीं रहे हैं। जय जगदम्बे माँ, बोलिए जय जगदम्बे माँ, ये एक चमत्कार ही है। जी हाँ। तो जो इनकी नई माँ है वो कहती है बिटिया क्या सच में तुम्हें जगदम्बे माँ दिखाई देती है सपने में? तो अनु कहती हाँ माँ, मेरे को जगदम्बे माँ हर रोज सपने में दिखाई देती है, मेरे से बात करती हैं। तो बेटा अब की बार जब भी तुम्हें जगदम्बे माँ दिखे तो उनको मेरी तरफ से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना। और बेटा आज के बाद मैं जो है ना
अब इस बेटे को, मुन्ना को खाना बाद में दूंगी, पहले अपनी बिटिया को दूंगी, और तुझे जो है बहुत प्यार से रखूंगी। और पिता भी अपने गले से लगा लेते हैं अपने कलेजे के टुकड़े को, यानी कि अन्नू को। तो अब अन्नू जो है 23 साल की है, और अन्नू की भी एक छोटी सी प्यारी सी गुड़िया है 9-10 महीने की, और विदेश में सेटल है अन्नू। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में लिखना जय जगदम्बे माँ। और देखिए, मैं हर बार कहता हूँ आप लोग मेरी कहानी पर विश्वास करें ना करें, लेकिन अपने भगवान पर, अपने इष्ट पर जरूर विश्वास करें, चमत्कार अवश्य होगा। और अगर चैनल पर नए हो दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। हर हर महादेव, जय श्री श्याम।